अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जिस प्रकार से कलयुग की मोहमयी और अज्ञान की अंधेरी रात में यह आध्यात्म विज्ञान हजारों व्यक्तियों को सतयुग के प्रकाश की याद दिलाता है और वास्तव में यह विज्ञान सर्वकाल के लिए एक होने के नाते सतयुग और कलयुग का भेद मिटा देता है, क्योंकि विज्ञान हर समय एक ही होता है, अलग अलग। और इसीलिए जब आप विज्ञान के बारे में सोचते हैं, सनातन सत्य के बारे में सोचते हैं, कुदरत के कानून के बारे में सोचते हैं, तो फिर सतयुग और कलयुग में कोई अंतर नहीं रहता है। और इसीलिए हमारा सबका ये सद्भाग्य है कि इस कलयुग के अंदर भी हमको सतयुग के अंदर जो महापुरुषों ने जिस मुक्ति का मार्ग सनातन सत्य के आधार पर जो हम सबको बताया गया था, वो ही सनातन सत्य का मार्ग, वो ही कुदरती कानून के ऊपर इस कलयुग के अंदर भी विद्यमान है। और उसके भी आगे हम सबको आसानी से सभी प्रकार के व्यवहार करते करते भी इस विज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से हम समझ सकते हैं, आसानी से हम इसका धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उपयोग भी करते हैं और अनुभव भी करते हैं। क्योंकि वैसे तो इस काल के अंदर इस विज्ञान को समझना और इस विज्ञान को बताना वो इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई भी साधु संत सन्यासी के पास जाओगे, तुम जैसे आध्यात्म की बात करोगे तो वो आपको कहेंगे ये गूढ़ भाषा है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान का नाम करो, व्रत जप तप माला गिनो, पूजा पाठ करो, यही आपके लिए सही है। किसी के भी पास जाओगे कोई आध्यात्म की बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर शास्त्रों में लिखा है आध्यात्म विज्ञान के बारे में, अगर वो बताने जाएंगे तो न वो खुद समझ सका है और नहीं आपको समझा सकेंगे और नहीं वो आपको उत्तर भी दे सकेंगे। और इसीलिए वो उस बातों को टालते हैं। क्या करते हैं? तो क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता है, ये विज्ञान को विज्ञान की तरह पेश करना आसान नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, विज्ञान कोई फॉर्मेट नहीं है, विज्ञान कोई परंपरा नहीं है, विज्ञान कोई शास्त्र नहीं है और विज्ञान कोई व्यक्ति का वचन नहीं है। विज्ञान तो सनातन सत्य है और इसीलिए इसका अनुभव करना है जिसे कोई भी व्यक्ति को, तो पहले सामाजिक और धार्मिक सत्य से उनकी दृष्टि को ऊपर ले जाना पड़ेगा।
उसके पहले समझ में आना शक्य नहीं है। तो जो भी व्यक्ति कई अवतारों से विकसित होती आएगी, वो ही इस विज्ञान को समझ पाएगी, पकड़ पाएगी और अनुभव कर पाएगी। उसके बाद लोगों को ये विज्ञान समझाने की बात आती है। तो एक बार जब अनुभव हो जाता है, फिर बाद में बताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुभव का मतलब ही है खुद की भाषा, और इसीलिए उसको मौलिक भाषा बोलते हैं। आप समझे ना? तो जो शास्त्रों में लिखी है वो भाषा बोलने जाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि शास्त्रों में उस जमाने की भाषा लिखी गई है, उस जमाने के लोग समझते थे। अभी ये भाषा उस जमाने की मैं अभी बोलूंगा तो समझ में, और आज की भाषा बोलूंगा तो अनुभव चाहिए। बिना अनुभव में आज की भाषा नहीं बोल सकता हूं। समझ में आया? इसीलिए बिना अनुभव आध्यात्म की बात करना वो दुष्कर है। बिना अनुभव शास्त्र की बात करना आसान है, मगर आध्यात्म की बात करना आसान नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति आपको प्रश्न करेंगे तो फिर आप उत्तर नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं आप सबको पुनः निवेदन करता हूं कि इस विज्ञान को, इस आध्यात्म विज्ञान को, उनकी गहराई को आप नजरअंदाज मत करना, या तो साधारण स्वरूप से मत लेना, क्योंकि वैसे भी कलयुग के अंदर ये विज्ञान बिना अपवाद होता नहीं है। और अभी तो कलयुग की शुरुआत है, अभी 80,000 साल तक ये कलयुग चलने वाला है। और इसीलिए जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि लोगों की सोच भी गिरती जाएगी, समय भी ऐसा रहेगा, वातावरण भी ऐसा रहेगा। आप समझे? और इसीलिए जैसे जैसे समय गिरता जाएगा तो कोई आध्यात्म की बात तो छोड़ो, सही धर्म की भी बात बताने वाला धीरे धीरे दुष्कर हो जाएगा, रहेगा बहुत कम रहेगा, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात, इतना कठिन समय अभी तो बहुत बार है, इतना कठिन समय आने वाला है। व्यक्ति हर रोज सुबह उठते ही सोचेंगे आज का मेरा दिन कैसा जाएगा, इतनी डिफिकल्टी आने वाली है, मगर वो भी बहुत समय की बात है, अभी की बात नहीं है। अभी तो ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन अभी है करीब 7.5-8 अरब, उसकी आधी पॉपुलेशन शायद करीब करीब 25 साल 30 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, ह्यूमन पॉपुलेशन। इतना सारा नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। वॉर तो होगा, छोटे मोटे वायरस या तो डिसीज तो आएंगे, वो बहुत छोटी बात है, मगर कुदरती आफतें इतनी आएगी कि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इसको संभल नहीं पाएगी। जब कुदरत ही अपनी सत्ता हाथ में लेगी तो किसी का चलेगा नहीं। और इसका एक ही कारण है, कारण कि कुदरत को किसी को नाश करना है या मृत्यु दंड देना है, ये भी उनकी स्वतंत्रता में नहीं आता है, मगर क्योंकि इंसान का स्वरूप तो दिखता है, मगर इंसान में से जब इंसानियत चली जाती है तो ऐसे सामूहिक स्वभाव आते हैं और उनके अंदर जो 5 इंद्रियों और विषयों की जो पास होता है तो वो पशु योनि में ट्रांसफर कर देता है, और कुछ होता नहीं, और फिर खाने के लिए पीने के लिए तरसना पड़ता है।
न आपको खाना मिलता है समय पे, न पानी मिलता है, न कोई जगह को रहना मिलता है, क्योंकि आपकी तो कोई जगह होती ही नहीं है एज एनिमल, आप समझे। तो इसीलिए फिर ऐसी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, आप समझे। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि अभी आपके पास उत्तम समय है कि इतना खराब वक्त भी अभी नहीं आया है। आज भी आपको खाना पीना कपड़ा रहना जीवन सब कुछ उपलब्ध है, और वो भी बहुत सारी दिक्कत के बिना आसानी से मिलता है। आज आप देखोगे कि हमारे पड़ोसी के कंट्रियों में भी कितनी खाने पीने की दिक्कत है, वो हम न्यूज़पेपर से जानते हैं। आज आपको 200 रुपये का 1 kg आटा मिलेगा, आदमी कैसे खाएगा बताइए, कैसे खाएगा, आप समझे। और वो भी आसानी से मिलता नहीं है, ब्लैक में क्या करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद के पास तो आटा है नहीं, और विदेश से खरीदने की शक्ति नहीं है। जीवन जरूरी दवाइयां भी आके बंदर पर पड़ी है, मगर इसको छुड़ा सकते हैं क्योंकि पेमेंट करना है और पैसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी रिजर्व रखती है पैसा अपने काम के लिए। समझ में आया। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए ऐसी जो बात होती है, इस परिस्थिति के अंदर डरने की, देखो कभी भी विज्ञान कभी किसी को डरने की बात नहीं करेगा, क्योंकि विज्ञान में भय और भीख जैसी चीज नहीं होती है। सामाजिक और धार्मिक सत्य में भीख और भय होता है, प्राप्त भी करना है और नुकसान भी नहीं करना है, ये दोनों चीज सामाजिक और धार्मिक सत्य में होती है। आध्यात्म में पाना खोना ये सब नहीं है। मगर आध्यात्म में एक बात जरूर है कि आप जागृत हो जाओ। क्या हो जाओ? समय बहुत बुरा आने वाला है, कब क्या होगा नहीं मालूम, मगर आज हमारे पास जब इतनी अनुकूलता है, खाने पीने की सब सरलता है और बहुत सारी दिक्कतें हमको है भी, तो उस समय इस विज्ञान को समझने में अपनी शक्ति लगा दो, मेरा कहने का मतलब। और इसमें कोई क्रियाकांड करने की तो बात ही नहीं है, गौर बार छोड़ने की बात नहीं है, कोई चीज का त्याग करने की बात नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपके पास समझ शक्ति है, तो ये विज्ञान को समझने के लिए विज्ञान का उपयोग हम खुद व्यक्तिगत रूप से कैसे आसानी से कर सकें, और कैसे आसानी से हम मन वचन काया उनकी अवस्था और बाहर की दुनिया से कुदरती रचना देख के अलग रह सके और शुद्धात्मा की वैल्यू करते रहे। आप समझे। तो इसीलिए हम अभी भी हमारे पास वक्त है, और इस वक्त की उपयोग करने की क्षमता भी हमारे पास है। तो बिना प्रमाद कहो या बिना आलस कहो, या आगे आगे देखा जाएगा, ऐसी सोच से दूर हटके वर्तमान में ही जागृत होने की आवश्यकता है, जरूर। कल क्या होगा किसी को मालूम, मगर आज जब कुदरत ने हमको सब कुछ सुविधा दिया है और सभी प्रकार की हमको अनुकूलता है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, तो हमको काम निकाल देना चाहिए। तो इसमें डीप में चले जाओ, विज्ञान को समझने में, कैसे विज्ञान को हम अपनी दृष्टि में फिट कर सकते हैं, कैसे हम विज्ञान को आसानी से उपयोग कर सकते हैं, कैसे वास्तव में दुनिया में जो कुदरत ने बताया है कि शरीर और आत्मा अलग है, ज्ञानी भगवंतों ने भी बताया, तो हम अलग होते हुए अलग महसूस क्यों नहीं कर पाते। कुछ तो हमारी सोच में कमी है
कुछ तो हमारी दृष्टि में कमी है ना, तो उसको ढूंढने की कोशिश करो, खुद प्रैक्टिकल अपने आप रास्ता अवश्य मिलेगा। क्या बताया? अवश्य मिलेगा। अनंत शक्ति वाला आत्मा सबके अंदर है और कुदरत की हेल्प भी मिल रही है। तो इतनी अनुकूलता के बाद भी अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे और जागृत नहीं होंगे तो फिर कुदरत माफ नहीं करेगी। इसीलिए जब हमारे पास अच्छा समय आता है और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जीवन एक आसान है, तो उसमें हमको कम से कम ये विज्ञान को समझने में अपनी समय शक्ति लगा देनी चाहिए। जब कोई परिस्थिति सामने से ही आ जाए, व्यवहार की कहो या शारीरिक कहो या और किसी तरह की कहो, तो वो एक अलग बात है। मगर नॉर्मल परिस्थिति में हम ये विज्ञान को समझने में, इसको अनुभव करने में, इसका उपयोग करने में हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, दादा भगवान बार बार कहते थे कि आप काम निकाल लो। उसका मतलब ये था कि मैं जहां तक प्रत्यक्ष हूं वहां तक कम से कम विज्ञान तो समझ लो। मेरे जाने के बाद समझने की कोशिश करोगे, फिर प्रश्न आएगा तो उत्तर कौन देगा? फिर समझ में आया? ये उनका कहने का मकसद था। और मैं भी ये कहता हूं आपको कि जहां तक मेरा अस्तित्व है वहां तक आप इस विज्ञान को जितना भी हो सके ना एंगलों से, दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। और जहां जहां आपको समझने में दिक्कत आती है, कंफ्यूजन होता है, तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं। हम प्रत्यक्ष सत्संग में भी पूछ सकते हैं, जूम के अंदर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और फोन से भी। इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल। फिर भी अगर हम प्रमाद करेंगे तो फिर जिम्मेदारी किसकी रहेगी? खुद की रहेगी। तो इसीलिए मैंने कहा सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी अगर हम सो जाएंगे तो फिर कुदरत माफ नहीं करेगी। और इसीलिए कुदरत इनके साथ रहती है जो हर समय प्रयास के लिए जागृत होता है। किसके लिए? जो प्रयास ही नहीं करेगा तो फिर कुदरत इनको माफ नहीं करेगा। आप समझे ना? आपके पाप पुण्य के आधार से संजोग तो बनेंगे, पुण्य का होगा तो अच्छा संजोग भी बनेगा। मगर एक बात ध्यान में रखना, कर्म का फल मिलना वो अलग बात है और नए कर्म बनना वो। तो नए कर्म तो आज के आपके ज्ञान दर्शन इस अवस्था में क्या है उसी प्रकार से बनेंगे। अगर जागृत नहीं है तो उसी प्रकार के कर्म बनेंगे, और जागृत है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेंगे। तो जागृति तो चाहिए, बिना जागृति मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना, अज्ञान को मिटाना, डेवलपमेंट बढ़ाना आसान नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप जागृत हो जाओ और अपनी जागृति को बढ़ाने के लिए स्वयं प्रयास करो। और वो प्रयास में बाहर की कोई क्रिया नहीं है। और इसलिए लोग कहता है कि मेरे को समय नहीं मिलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, वो बात नहीं है। कभी भी आप समय निकाल सकते हैं। भी सोने के 2 घंटा पहले भी आप समय निकाल सकते हैं। आखिर आंखें बंद करके ही तो बैठना है और चिंतन मनन करना है और कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिर क्या तकलीफ है? मगर आपका इंटरेस्ट तो दिखना चाहिए ना। सभी प्रकार की अनुकूलता होगी तभी हम जाएंगे, तो फिर ऐसा तो संभव नहीं है। और हम सबको मालूम है जिस व्यक्तियों को कुदरत ने पुण्य के आधार से बहुत सारी अनुकूलता दी गई है वो फिर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो इसीलिए आप भी ये समझो कि जब सब कुछ सुविधा होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। ये कलयुग में सत्य गलत रास्ते पर ही जाओगे।
क्योंकि इतनी सारी कुसंग की सुविधाएं अवेलेबल है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर इसमें से कलयुग में बचना आसान। और धीरे धीरे आज देखो हम हमारे गांवों के अंदर भी, शहरों के अंदर भी धीरे धीरे जो समाज का जो डर था वो धीरे धीरे निकल रहा है। आप समझे ना? और गलती करने के बाद भी उसको पश्चाताप नहीं होता है। आप समझे ना? वो तो यही कहते हैं दुनिया में सब करते हैं तो हम करते हैं, यानी मैं गलत कर रहा हूँ वो भी एहसास, और समाज क्या कहेगा वो भी उसको डर नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा इस काल के अंदर अगर जागृत होना है तो स्वयं को जागृत होना पड़ेगा। आप समझे? दुनिया के लोग कहेंगे बाद में जागृत होगा, ऐसा सहयोग मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, मगर हम खुद जागृत होना चाहते हैं तो इस काल में भी हम जागृति से ये विज्ञान समझ के इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, हम सबको ये विज्ञान के माध्यम से मालूम हो चुका है कि हम इस दुनिया के अंदर न कुछ पाने के लिए आए और न कुछ खोने के लिए। पाने के लिए क्यों नहीं आए? क्यों? कुछ ले जाने वाले नहीं। खोने के लिए क्यों नहीं आए? कुछ लाए नहीं थे। बोलते नहीं है, लाए नहीं तो फिर खोने का कैसे होगा? और पाने का नहीं है मतलब ले जाने का ही नहीं है तो फिर पाने का मतलब क्या? अगर 100 करोड़ भी इकट्ठा कर दिया फिर भी 1 रुपया तो मतलब खोने का भी नहीं है, पाने का भी नहीं है। यस और नो? तो इसीलिए फिर टेंशन किसका? जब पाना है, खोना है, तभी तो प्रेशर होता है। यहाँ तो कुछ करना भी नहीं, जो कुछ हो रहा है कर्मों के फल स्वरूप उसमें तो हमारे पास चॉइस नहीं है, मगर कोई नई भय संज्ञा या भीख संज्ञा हमारे में नहीं होना चाहिए। ये विज्ञान बताता है और इसी विज्ञान के आधार से हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक भीख भय होता है वहां तक हमारी मानसिक स्थिति उसी के ऊपर आधारित होती है, मगर अभी तो भीख और भय और इसीलिए वो बहाना भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए जो भी सही सहयोग चाहिए वो आप सबको उपलब्ध है। अगर इसमें भी प्रमाद करोगे फिर कल कहोगे कि स्वामी जी हम तो बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर शारीरिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हम अभी आध्यात्म के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा? जब है तो आप सो गए और जब नहीं है तो बरियान करते हैं। आप समझे ना? तो इसीलिए मैं समझता हूँ आप सब लोग समझदार हैं और जागृत भी हैं, तो बस इस कलयुग के अंदर भी आपके अंदर ज्ञान और दर्शन का, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके सत्युग का वातावरण बनाए रखें और आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करते रहें। यही मेरी आप सबको प्रार्थना है। अभी बारी बारी से प्रश्न कर सकते हैं। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे ज्ञान दिए थे तो उस समय उनको बोला गया था कि मैं शुद्धात्मा हूँ और सामने वाले को भी शुद्धात्मा देखना है। तो हमको अभी ये मैं शुद्धात्मा हूँ के साथ सामने वाले को कुदरती रचना देखना है या सामने वाले को शुद्धात्मा देखना है प्लस कुदरती रचना देखना है, ये किस तरह से, ये थोड़ा सा बता दीजिए। प्रश्न ये नहीं है कि बॉटल देखना है या बियर देखना है, वहां तो समझ में आ जाता है कि बॉटल में बियर है। यहाँ प्रश्न है कि शुद्धात्मा देखूं या कुदरती रचना देखूं। नहीं मालूम कि कुदरती रचना प्रकृति है और शुद्धात्मा इसके अंदर है, नहीं मालूम तो बॉटल बियर का क्यों प्रश्न किया? आप समझे कुदरती रचना किसको देखना है? हम कुदरती रचना देखेंगे, किसको देखेंगे? सामने प्रकृति को है, और प्रकृति के अंदर क्या है?
शुद्ध आत्मा है तो दोनों अलग नहीं है? हाँ अलग है। तो दोनों ही देखना है, एक किसने कहा देखना है? तो वहाँ तो नहीं हो पाता है स्वामी जी। तो क्या दिखता है वहाँ? या तो शुद्ध आत्मा दिखता है या कुदरती रचना दिखता है। दोनों एक साथ कैसे दिख रहे हैं? ऐसा कैसे दिखेगा? दोनों क्यों नहीं दिखेगा? आप कहेंगे ये इंसान भी है और मेरे पिता भी है, नहीं दिखता है? आपके लिए पिता है, उनके लिए पिता नहीं है। आप समझे ना? तो सबको दिखता है, तो ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, मगर हमको अभ्यास करना चाहिए। क्या चाहिए? दोनों चीज क्या है? अलग है। आत्मा और प्रकृति दोनों अलग है। आत्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसी के आधार से जो शरीर खड़ा है, इसको कुदरती रत्ना देखना है, और कुदरती रत्ना वाला जो शरीर है उसके अंदर शुद्ध आत्मा है। बस मतलब दृष्टि से ही, जैसे पेड़ पौधा है उसमें दृष्टि से ही तो देखना है। मैंने कहा क्रिया से कहा। आध्यात्म विज्ञान वो आर्ट और विजन है। विजन का मतलब दृष्टि, मतलब दुनिया को देखने की कला, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि। जैसे पेड़ पौधा है तो एक मतलब समझना है कि वो कुदरती रचना है। हाँ, तो उसमें भी तो शुद्धात्मा तो देखा है, मगर दिखता है वो कुदरती रचना है। अच्छा, लेकिन समझना तो है कि शुद्धात्मा भी है और कुदरती रचना भी है। कुदरती रचना की कोई भी अवस्था जीवित है तो अंदर शुद्धात्मा है, जड़ है तो शुद्धात्मा नहीं है। क्या बताया? कुदरती रचना में कोई भी चीज या जीव जीवित है, इंसान कहो, एनिमल कहो या पेड़ पौधा कहो, जीवित है तो आंखों से दिखता है, वो कुदरती रचना है। और ज्ञान दृष्टि से दिखता है, वो शुद्ध आत्मा है। समझ में आया? तो आंखों से जो दिखता है दृश्य के रूप में, आकार के रूप में, रूप रस गंध स्पर्श आकार के रूप में दिखता है, उसको कुदरती रचना देखना। तो आंखों से तो झाड़ पेड़ दिखेगा, मगर दृष्टि से कुदरती रचना देखना है। और आंखों से तो इंसान दिखेगा, मगर ज्ञान दृष्टि से शुद्धात्मा देखना है। तो आंखों से तो रिलेटिव सत्य ही दिखेगा, दृष्टि से ज्ञान और दर्शन सनातन सत्य के रूप में देखना है। समझ में आया? जी जी समझ में आया? जी सर। ये दृष्टि की तो बात है। ज्ञान भी दृष्टि से देखना है और दर्शन भी दृष्टि से। दृष्टि और दृश्य दोनों अलग चीजें हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से जब अनुभव में आता है, वो रूप रस गंध स्पर्श और आकार और आवाज के रूप में होता है। समझ में आया? और ज्ञान दृष्टि से दिखता है, वो सनातन सत्य है। 5 इंद्रियों से दिखता है, वो रिलेटिव सत्य है। हमको रिलेटिव सत्य में सनातन सत्य क्या है वो देखना है। रिलेटिव सत्य तो पूरी दुनिया देखती है, नहीं देखेगी, मगर रिलेटिव सत्य में सनातन सत्य क्या है? हमने एक व्यक्ति को देखा, वो रिलेटिव सत्य है, मगर व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो फिर राग क्लेश होगा। मगर व्यक्ति को कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो फिर वो कर्ता पद, मालिक की पद, भोक्ता पद नहीं दिखेगा। और व्यक्ति इसीलिए क्योंकि अंदर शुद्धात्मा है। तो कायमी रूप से शुद्धात्मा है और प्रकृति कायमी रूप से कुदरती रचना है। और अवस्था के रूप में देखोगे फिर पजल होगा। तो आंखों से अवस्था दिखेगी जरूर, क्या बताया? दिखेगी, मगर जैसे ही अंदर की ज्ञान दृष्टि से कुदरती रचना देख लिया तो फिर बाहर की प्रकृति की क्रियाओं को आपके ज्ञान दर्शन से असर नहीं होगा। समझ में आया? कुदरती रचना नहीं देखोगे तो फिर असर होगा।
समझ में आया? जैसे कि चोर चोरी कर रहा है तो सामने में एक व्यवहार में दिख रहा है वो चोरी कर रहा है, लेकिन उसको हमको कुदरती रचना देखना है और अंदर में शुद्धात्मा। फिर कोई पूछे कि अगर मैं उनको कुदरती रचना देखूं तो मैं उनको पकड़ूं के ना पकड़ूं, पुलिस वाला को बुलाऊं के ना बुलाऊं, अगर कोई चीज ले लेता है उसको मारपीट करूं के ना करूं। तो भाई मारपीट करना, पुलिस को बुलाना, उसको पकड़ना, ये दृष्टि का काम है कि मन वचन का है? मन वचन का है। और मन वचन का है हमारा भी किसके ऊपर अधीन है? कुदरत के। तो फिर उसमें क्यों प्रश्न उठेगा? जी चोर का भी मन वचन का है कुदरत का, और हमारा भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में तो आ रहा है, इसको फॉलो करना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या कि जैसे कि चोर चोरी कर रहा है और हम जैसे तुरंत फोन करके पुलिस को बुलाते हैं तो वहां लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं या मैं सही कर रहा हूं, दो में से एक रहता है। ये नहीं हो पा रहा है कि मैं कुदरती ये जो देह कर रहा है, शरीर प्रकृति कर रहा है, वो कुदरती रचना, वहां पर ये नहीं हो पा रहा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बच्चे को चाटे मारते हैं पिता और प्रेम भी करते हैं, बोलते नहीं है? दोनों नहीं करते? हाँ करते हैं, वहां करते या नहीं करेंगे? या तो स्पष्ट रूप से हम कुदरती रचना नहीं देख पा रहे हैं, तभी तो दोनों, क्योंकि दोनों का रास्ता अलग है। कुदरती रचना देखना वो पुरुषार्थ है और प्रकृति जो करेगी वो परिणाम है। परिणाम हमारे हाथ में मगर पुरुषार्थ हमारे हाथ में। आप समझे? तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं, क्यों नहीं होगा? अच्छा पुरुषार्थ भी तो कभी कभी ऐसा होता है स्वामी जी, लगता है कि वो पुरुषार्थ है कि क्या है। जैसे कि चोर, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई गलत काम कर रहा है, हम उसको कुदरती रचना देख रहे हैं, तो वो एट अ टाइम ऐसा लगता है कि कुदरती रचना देख रहा है, लेकिन ना वो मतलब जो जैसे होना चाहिए ना निराकुलता जिसको बोलते हैं, वो उस तरह से नहीं होता है। आनंद आना चाहिए ना कि हम कुदरती रचना देख रहे हैं, शुद्धात्मा देख रहे हैं। ज्ञान तो ऐसा है कि उसका स्वभाव ही है कि आनंद हो जाता है, लेकिन वहां पर ये लगता है कि वो डिस्चार्ज में ही ऐसा निकल जा रहा है कि ज्ञान जो हाजिर हो रहा है या वहां पर चिकनाहट, मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि या तो हम ज्ञान को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, या नहीं तो ज्ञान अगर समझ गए तो फिर निराकुलता का तो अनुभव होना चाहिए जब हम अप्लाई करते हैं। तो अंदर फिर ऐसा उथल पुथल क्यों होते रहता है? क्या उसको भी ये समझें कि वो अंदर जो हो रहा है वो भी कुदरती रचना ही है, वो भी कुदरती ही रचना है। जब प्रकृति गुस्सा करती है, क्या बताया? हमारी प्रकृति गुस्सा करती है कोई व्यक्ति के साथ, तो वो गुस्सा करने का जो स्वभाव है वो पुरुषार्थ है या कुदरती रचना? कुदरती रचना है। कुदरती रचना कहोगे तो वो पार्ट लाइव है या मैकेनिकल? मैकेनिकल ही है। मैकेनिकल है। और हम कुदरती रचना देखते हैं, वो पार्ट लाइव है या मैकेनिकल? मैकेनिकल है। हम देख रहे कुदरती रचना, वो तो लाइव है। तो पावर मैकेनिकल में होगा या लाइव में होगा? लाइव में होगा। बस तो फिर अच्छा आज जैसे मेरे साथ घटना हुआ स्कूल में, नहीं समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है। मेरे अनुभूति तो लाइव की होती है या मैकेनिकल की? हाँ नहीं तुरंत तो वो कहाँ हो पाता है। मैं मेरे साथ आज जो घटना घटी, ये 2-3 टीचर आज स्कूल में नहीं आए। अब लगा गया मेरे को तो सत्संग में जाना है, इन लोग को ये आए नहीं, मेरे को डिस्टर्ब कर दिए, तो थोड़ा सा अंदर में बहुत गुस्सा आ गया। बोले थे छुट्टी नहीं लेना है 3-4 दिन, फिर भी छुट्टी ले लिए। तो वहां पर लगा बहुत गुस्सा जैसा लगा, और फिर घर में जाकर के मेरे को करीब 1-1.5 घंटा तक कुदरती रचना दिख ही नहीं रहा था। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो मेरे को यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है, कुछ भी ज्यादा निगेटिव आ जाता है, तो फिर बहुत देर तक अब वहां पर क्या देखेंगे, मैं यहाँ पर कुदरती रचना देखते देखते 1 घंटे के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ। मेरे को यहाँ दर्द चालू हुआ, बस देख रहा था कि कुदरती रचना है, सर में दर्द हो रहा है, तो ज्यादा निगेटिव आता है। तो वो कुदरती रचना बस यही है कि वो पूरा एट अ टाइम जैसे अच्छा लगना चाहिए ना, आया संजोग
तो भाई मैं कुदरती रचना तो नहीं देखा, बस तुरंत उनको निकाल देंगे, ये सब दुनिया भर का चलते रहा, यहाँ तक चक्कर चलते रहा। तो ये सब जो हो रहा है क्या वो डिस्चार्ज कुदरती रचना ही है? तो मैं कहाँ पर हूँ उस जगह पर? ये ज्ञान तप है, इसका दूसरा नाम है अदिठ तप। आपने ज्ञान का या विज्ञान का उपयोग तो किया मगर वो हाजिर नहीं रहता है या तो असरकारक नहीं रहता है। 1 घंटे के बाद असर हुई तो हमारा प्रयास तो था मगर यहाँ से शुरू करके 1 घंटे तक की जो प्रक्रिया है इसको ज्ञान तप कहते हैं या तो अदिठ तप कहते हैं। जो बाहर दिखता है नहीं, हमको तो कुदरती रचना दिखना है मगर अहंकार बुद्धि बीच में आ जाती तो देखने में समय लगता है। इसी को तो तप कहते हैं ना। तप का मतलब अभी उपवास करने के बाद मगर ये तो रहेगा ना। हमारे विज्ञान में तप यानी जो दृष्टि हमको मिली है उसका सही उपयोग करने के लिए जितना समय लंबा लगेगा वो हमारे लिए तप है और कोई बाह्य तप की जरूरत आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। समझ पे आया कि नहीं? हमारे आध्यात्म विज्ञान में बाह्य तप नहीं होते हैं, आंतरिक तप ही होता है और जो दुनिया में किसी को दिखता नहीं। आया समझ में? तो ये तो रहेगा, सबको रहता है। जहां तक अज्ञान है वहां तक रहेगा। अज्ञान 0 होने के बाद आंतरिक तप नहीं, सबको रहेगा। ऐसा नहीं कि अपवाद नहीं सुन। ठीक है सर, जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैं सुबह सोकर उठता हूँ ना तो 4 बजे उठ जाता हूँ। तो उठते समय मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी जो कुछ हो रहा है हिसाब पूरा हो रहा है ऐसे ना ज्ञान हाजिर रहता है। तो 2 घंटा 3 घंटा तक लगातार जागृति रहता है। फिर घर से बाहर निकलते हैं ना तो जागृति छूट जाता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी कुदरती रचना है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो फिल्म टाइप का लगता है, 6 एलिमेंट से चल रहा है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी कुदरती रचना है, सबका हिसाब पूरा हो रहा है। ये एकदम फिल्म टाइप का दिखता है। लेकिन बाहर निकलते हैं ना तो भारी संयोग में भूल जाते हैं। तो ये जागृति कैसे बढ़ेगा? आपको आपके अंदर झांकना है कि घर के अंदर रहते हैं तो कुदरती रचना सभी अवस्था देख सकते हैं। तो बाहर के अंदर जो अवस्था है वो कुदरती रचना है कि नहीं, अपने आप को पूछो। अपने आप को पूछो तो क्या कहेगा? तो उत्तर क्या मिलेगा? कुदरती रचना है। अभी कुदरती रचना है वो क्लियर हो गया। अभी दूसरा प्रश्न पूछो तो देखने में क्या तकलीफ है? कुछ तो आंसर मिलना चाहिए ना। मेरे को नहीं दिखता है उसका प्रश्न मेरे अंदर है कि बाहर है? अंदर है। समझ में नहीं आता है तो हमारा काम क्या है? समझाने का। मगर समझ में आने के बाद भी आप उपयोग नहीं कर सकते हैं तो करेक्शन तो अंदर करना है कि क्यों ऐसा होता है। समझ में नहीं आता है वहां तक समझाने का काम हमारा है। मगर समझ में आ गया फिर जागृत में रखना वो आपका काम है। अगर नहीं रख सकते तो अंदर प्रश्न करो क्यों नहीं होता है।
कारण तो अंदर है, बाहर नहीं है। ये व्यक्तिगत कारण है। क्या है? ये जनरल कारण नहीं है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि अगर हमको मालूम तो है कि कुदरती रचना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी नहीं दिखता है तो कोई तो कारण हमारे अंदर है ना, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। हर व्यक्तियों का रीजन अलग अलग होता है। ये कोई सनातन सत्य की बात नहीं है। समझाना काम मेरा है जो सनातन सत्य है, मगर इसको जागृति में रखना, उपयोग करना, वो तो व्यक्तिगत बात है। कभी होता है कभी नहीं होता है, तो रीजन अंदर है, बाहर नहीं। और सबका रीजन क्या होता है? अलग अलग होता है। मैं रात को सोता हूँ ना स्वामी जी, तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये सो रहा है प्रकृति है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे करते करते ना मैं सो जाता हूँ। फिर रात को उठता हूँ ना पेशाब करने, तो फिर याद आ जाता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो शुद्ध आत्मा हूँ वो मेरा श्वासों श्वास चल रहा है, जागृति हो तो पक्का हो गया है। आज ये दुनिया 6 तत्व से चल रहा है, चींटी से लेके हाथी तक सबका कर्म साफ चुकता हो रहा है। इसमें कोई चोरी करने वाला भी दोषित नहीं है। वो सबको हमको शुद्ध आत्मा देखना है, कुदरती रचना देखना है। ये पूरा फिट हो गया है। वही भारी संजोग में चूक जाते हैं स्वामी जी। भारी संजोग में चूक जाते हैं, मैं मानता हूँ, मगर उसमें भी चूक होती है। क्योंकि भारी संजोग में हमारी बिलीफ भारी है। क्या है? संजोग हल्का भारी की बात छोड़ दो, मगर संजोग के पीछे हमारी बिलीफ है ना कि 10 बार गलती किया अभी क्यों माफ करेंगे, ये हमारी बिलीफ है। तो फिर कैसे कुछ ना दिखेगा? ये व्यक्ति अगर हमारी भूल हो गई तो भले ही हमको भूल बताए, मगर सबके सामने बताने की क्या जरूरत थी? यानी हमारा अपमान करने के लिए ही सबके सामने बताया। अगर ऐसी हमारी बिलीफ होगी तो भी कुदरती रचना नहीं है। कारण हमारे अंदर है। मेरा कहने का ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, कारण अंदर है, बाहर नहीं है। और इसीलिए कोई उसमें कारण सनातन सत्य नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। आपको ढूंढना पड़ेगा। समझ में आया? और इसीलिए हर मुक्त पुरुष जो होते हैं, अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो मुक्त होते हैं, सभी यही करते हैं कि मेरा काम आपको पूरे विज्ञान को सही तरह समझाने का है। क्या है? जब तक नहीं समझ में आएगा हम आपको समझाते रहेंगे, मगर समझने के बाद उसको उपयोग करना है, वो तो आपका व्यक्तिगत कारण है। अगर नहीं भी होता है तो वो कारण आपके अंदर है, और वो आपके अंदर है, वो सबके अंदर है, वो जरूरी नहीं है। तो सबका इंडिविजुअल कारण है। तो इंडिविजुअल कारण अनुभवी पुरुष नहीं बता सकते, उसको आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या, मेरे अंदर कौन सा कारण है जो कुदरती रचना समझने के बाद भी दिखता नहीं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और स्वामी जी ये ज्ञान हम जितना माने समझ पाए हैं अभी और समझेंगे, ये अगले वर्ष में कैसे कभी खावट होगा? ये शरीर को तो जला दिया जाएगा। अब कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो कुछ है ये तो भूल जाता है वो। तो ये ज्ञान दूसरे जन्मों में कैसे कभी खावट होगा, ये समझ में नहीं आता है। अज्ञान आता है? नहीं आता है। पिछले अवतार का अज्ञान आता है? नहीं आता। नहीं आता है। तो बचपन से ज्ञान कैसे पाए कि मेरे माता पिता है, ये भाई बहन है? तो सामने में दिखता है ना स्वामी जी, ये माता पिता है, भाई बहन है। नहीं, मगर वो ज्ञान कहाँ से लाए? दिखता है वो तो दृश्य है, ज्ञान कहाँ से लाए उसकी बात है। अगर एक व्यक्ति डॉक्टर बनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, इंजीनियर बनी, लॉयर बनी, ज्ञान कहाँ से लाए? क्यों सब नहीं बनाए? हाँ, उसका बीज था ना स्वामी जी। हाँ, तो साथ में आया ना। तो यहाँ भी आपका अनुभव है,
वो डेवलपमेंट में हो चला जाता है, और वो डेवलपमेंट साथ में आता है। डेवलपमेंट ही अनुभव है। क्या है? आप समझे ना? जैसे अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन साथ में आता है, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग करके डेवलपमेंट होता है, वो भी साथ में आता है। समझ में आया? आज छोटा बच्चा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, मैं आज की बात करता हूँ। वो 3 साल का बच्चा पूरी गीता कंठस्थ बोलता है। इसमें वीडियो है। 1.5 साल का बच्चा क्षमापना का पूरा पाठ बोलता है। तो ये कहां से आया है? ये भी जन्म का है। तो उसमें क्या बताने की बात है? आज स्वामी जी, और ये पूरे कर्मों का फल भी कब का है? अगले वर्ष का। तो इतना सारा आता है, तो इसमें कोई शक करने की जरूरत, संशय करने की जरूरत नहीं। आज स्वामी जी माने ये शरीर तो जड़ है, अब आत्मा तो अपना जगह में स्व प्रकाशक है, तो बंधन ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में बंधन है कि आत्मा बंधन में है? बंधन कौन में है? आत्मा बंधन में है कि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा बंधन में? हाँ, भुगतान कौन करता है? भुगतान वही करता है, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। मगर पहले 4 था वही नहीं? हाँ, वो पहले 4 आत्मा तो नहीं है। जो बंधन का अनुभव करते हैं, हाँ, इसी के पास तो अज्ञान था। हाँ, और आज भी अगर ज्ञान रहेगा तो दोबारा बंधन का अनुभव होगा। अब आज की गलती ही कल का रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट के समय भी अनुभूति तो होगा, मगर वो बिलीव के रूप में होगा और बाहर क्रिया के रूप में होगा। मगर आज अज्ञान नहीं है तो फिर बीज लगेंगे, बीज लगेंगे नहीं लगेंगे, तो फल भी नहीं आएगा। तो अज्ञानता की अनुभूति भी वो आपके ऊपर आधारित है। समझ में आया? विज्ञान इतना सरल, सहज और सटीक है, आपको इसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि विज्ञान कोई जगह टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कोई जगह गोल गोल नहीं है, और सभी बातें एक दूसरे से मिल जाती है। आप समझे ना? सभी बातें कहीं से भी आप सेट करोगे तो सेट हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगेगा, नहीं होगा। आप समझे? इतना सरल सहज और सुगम विज्ञान निकला है, आपको गर्व होना चाहिए। और उत्साह से कैसे हम जितना हो सके इतना ज्यादा अनुभव में कन्वर्ट कर लें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कल कैसा संयोग आएगा हमको मालूम नहीं। समझ में आया? वो क्या है ना स्वामी जी, धन में, संपत्ति में, परिवार में इतना माने मोह हो जाता है कि ज्ञान का जागृति माने चूक जाता है। मान लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपया है, तो ये मन बार बार सोच रहा है कि उसमें वो 50 लाख रुपया को मैं किसमें लगाऊं, कौन सा बिजनेस में लगाऊं, जमीन खरीदूं या मकान खरीदूं या क्या करूं करके। तो उसमें जब बार बार वो सोचता है ना, तो ये जागृति चूक जाता है इसमें। अब बाद में फिर आ जाता है खाली, तो जो ये तो सोच रहा है वो भी डिस्चार्ज है, प्रकृति का हिसाब है, लेकिन पूरा जागृति नहीं रहता है। मैं रात को सोता हूँ ना, तो कल मेरा जागृति दिन भर रहे, ऐसे मैंने संकल्प करके मैं सोता हूँ। अब फिर सवेरे मैं शुद्धात्मा हूँ, जो कुछ हो रहा है वही हिसाब है, पूरा प्रकृति का हिसाब है, कुदरती रचना है, 6 एलिमेंट से चल रहा है। अब बाहर निकलता हूँ तो पूरा फिल्म टाइप का लिखता है, कौन किधर आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, पूरा कुदरती रचना दिखता है, पेड़ पौधा जो कुछ भी।
लेकिन बाद में फिर जागृति धीरे धीरे कम होकर फिर बंद हो जाता है। इसीलिए कहा हमने कि हमको हर बातों के अंदर अपनी दृष्टि जो है वो सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। सेट करने का पुरुषार्थ है। एक बार सेट हो गया तो फिर अपने आप दिखेगा। वहां तक तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। सेट हो जाने के बाद आसान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपको बारंबार हमारा प्रणाम। जय सच्चिदानंद। 15 साल पहले मैं इस ज्ञान में आया था स्वामी जी, और तब से मैं काफ़ी हल्का हो गया हूँ और मुझे लगता है कि मैं 95% ज्ञान को समझ गया हूँ। प्रयोग में लाने का तो कर नहीं कह सकता हूँ, समझने का 95% हो गया है। बहुत अच्छा। जी जी। और महात्मा जी सदा आपका आशीर्वाद बना तो रहता ही है और हम सभी प्रगति करेंगे। मेरा प्रश्न ये था स्वामी जी कि जो मोक्ष प्राप्ति का जो जन्म है, वो बोलते हैं कि जो भी है, यानी इसी जन्म में मोक्ष होना जो है वो संभव नहीं है, ऐसा आपके प्रवचन में भी हमने सुना है। और जबकि शास्त्रों में आता है कि जैसे अंतिम समय में कोई भगवान का नाम ले करके शरीर त्यागता है तो मोक्ष को या ईश्वर के धाम को प्राप्त होता है। और इसमें आपका प्रश्न, मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे भी है कि क्या स्वामी जी आपके जैसे दादा भगवान बोलते थे कि 354 डिग्री उनका ज्ञान पहुंचा है, 4 डिग्री बाकी 356 हो गया है, 4 डिग्री कुछ बाकी ऐसा कुछ था, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं महात्मा जी कि आपका अंतिम जन्म है? नहीं, मेरा तो कोई दावा भी नहीं है और अंतिम जन्म हो भी नहीं सकता है। आप समझे जी। ज्ञान की ऊंचाई पर हूँ वो बता सकता हूँ, मगर उसमें कोई जैसे दादा भगवान ने तो अपने बारे में बताया ऐसा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ने आज कुछ बताया है और मैं बताऊंगा तो फिर उनके साथ कंपटीशन हो जाएगी और वो मैं करना नहीं चाहता। आप सबको लाभ मिलता है, आप सबको सभी प्रश्नों का समाधान मिलता है, क्या इतना काफी नहीं है? फिर क्या है? फिर मेजरमेंट करने से क्या फायदा? अगर ऐसे किसी के साथ हरीफाई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और लोगों को क्या ऐसा मुद्दा ही चाहिए जिसमें बोलने का मौका मिले, तो ऐसा क्यों कहेंगे और करेंगे? मेरा भाव ये नहीं था, मेरा भाव सिर्फ ये जानने का था इसमें कि हम मोक्ष प्राप्ति की ओर कितना बढ़ गए हैं और हमको मोक्ष प्राप्ति की ओर कितने जन्म लगेंगे, ये एक्चुअली क्वेश्चन का भाव है। जी देखो, सबसे पहली बात यह है कि कलयुग में किसी को केवल ज्ञान नहीं होता है और इसीलिए मोक्ष होने की तो संभावना नहीं है, मगर ये शब्द को नेगेटिव पकड़ के हमको आगे नहीं चलना है। हम यही कहेंगे मोक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग तो चालू है। जी क्या बताए? जी सर। कहीं हद तक हम पार कर सकते हैं और 1-2 अवतार में मैक्सिमम जा भी तो प्रयास करो बस। जी ये अवतार में नहीं जा सकते हैं मतलब बंद हो गया ऐसा नहीं है। आप समझे ना? जी सर। दूसरी बात, ये एंगल और दूसरा एंगल बताऊं, अगर आज भी हमारा ज्ञान दर्शन और चारित्र का जो पुरुषार्थ है वो अगर सत्युग के लायक रहेगा तो हमारा रीबर्थ यानी नेक्स्ट बर्थ महाविद्य क्षेत्र में होता है जहाँ सत्युग है और वहां से भी एकाध अवतार में मोक्ष में जा सकते हैं। तो नहीं जाने का मतलब कोई नेगेटिव सोच की जरूरत नहीं है। एक बात सिंपल बता दिया कि रायपुर से आप सीधे अमेरिका नहीं जा सकते, मगर अमेरिका ही नहीं जा सकते ऐसा उत्तर नहीं है। आप यहाँ से बम्बई जाके भी जा सकते हो, तो डायरेक्ट नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट भी नहीं है, विद स्टॉप ऐसा नहीं है। मगर ये तो काल की जो मर्यादा है उसमें हम क्या कर सकते हैं और उसमें कोई डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। हम तो पुरुषार्थ से आगे बढ़े बस। तो आगे
बढ़ना, यही हमको आध्यात्म विज्ञान सिखाता है, आत्मविश्वास के साथ। या आध्यात्म विज्ञान में ये भी नहीं है कि आपको कोई भी एंगल से डिप्रेस करें, डिग्रेड करें और आपको आपकी कमजोरी को बार बार बताया गया है। ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। यहाँ एक ही सब्जेक्ट है, आप खुद ही अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, अनंत सुख वाले हैं और सभी प्रकार की शाश्वत शक्तियां आपके पास मौजूद है। सिर्फ आपको अनुभव करना है और इसीलिए आप कमजोर हैं मूल रूप से, वो तो बात नहीं है। और जो कमजोर है वो भी आप नहीं हो, फिर क्या तकलीफ है? आज तक हमने क्या सुना था, क्या पढ़ा था? जो कमजोरी है वो हमारी है और इसीलिए बार बार हमको माफी मांगनी पड़ेगी और इसके लिए हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा, यही सिखाया ने। और इसीलिए हम आत्मविश्वास से आगे नहीं बढ़ पाए। तो यह विज्ञान ने प्रकृति और परमात्मा दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। आज जब परमात्मा में रहने की कोशिश करते हैं और प्रकृति को कुदरती रचना देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर प्रकृति में और कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल कर दिया आपके लिए, समझ में आया नहीं? तो पहले तो कितना तनाव था कि नहीं? हमेशा प्रतिक्रमण करते रहते। नहीं, प्रतिक्रमण के अलावा भी जो क्रियाकांड करना है वो भी तो कंपलसरी था ना। तो उसका एक लोड रहता था कि ये करना है, ये करना है। और कहीं सारे लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, दादाजी ने जो हमको आज्ञा दिया है ये करने का, अगर ये नहीं करते हैं तो ये ठीक नहीं है ना, करना चाहिए ना। जब ज्ञान देने के बाद जब आज्ञा देते हैं तो हमको करना चाहिए ना। तो मैंने कहा ज्ञान दिया वो पुरुषार्थ है या परिणाम है? और ज्ञान देने के बाद आज्ञा दिया वो पुरुषार्थ है कि परिणाम है? आज्ञा दिया वो भी परिणाम है। और अगर हम मन वचन काया से उसको फॉलो करते हैं तो वो भी क्या है? तो फिर टेंशन क्यों? पहले समझ नहीं थी और इसीलिए करना ना करना तो हमारा सब्जेक्ट। अगर आप सुबह शाम भी आरती करते हैं, चरणविधि करते हैं तो विज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। आपको दो बार करते, 2 बार देखो कुदरत रचना, नहीं करते हैं तो भी कुदरत रचना देखो। यहाँ कोई डिफरेंस या डिस्टेंस नहीं है, सब इक्वल है। मन वचन काया के बारे में कोई भी आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ के एंगल से देखना वो ही हमारी अज्ञानता। आप समझे? और इसीलिए जो आज तक का जो टेंशन था उसमें हम रिलैक्स हो गए। क्या हो गए? रिलैक्स। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है वो शून्य सूत्रों के बारे में। शून्य सूत्र 44 में है ये स्थूल कर्म का फल यही से ही मिल जाता है और अमृत से जो सुख होता है उसका फल नेक्स्ट बार में मिलता है। ये फर्स्ट पार्ट की ठीक है, ये स्थूल कर्म का फल यहाँ से ही मिलता है। और दूसरा वो सुख कर्म जो अंदर में भाव से बनता है वो नेक्स्ट बार में मिलता है। ये सेम बात ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कुछ गड़बड़ लगता है। देखो ये जो भाषा है ज्ञान पुरुष द्वारा व्यक्त किया गया है, वो भाषा समझने की जरूरत है। स्थूल का फल स्थूल में का मतलब क्या होता है? आज की क्रिया का फल आज ही तो आएगा। नौकरी आज करोगे तो पगार नेक्स्ट वर्ष में मिलेगा, बोलते नहीं। शादी आज करो, बीवी नेक्स्ट वर्ष में मिलेगी, बोलते। तो ये स्थूल का फल तो अभी आएगा ना। लेकिन ये शादी करना व नौकरी दूंगे तो पिछले जन्म का कर्म का ही फल है, वो तो रचना है। तो इसीलिए तो कहा कि शादी करना वो भी कर्म फल है और वाइफ मिलना वो भी कर्म फल है और बाद में पूरा जीवन जीना वो भी कर्म फल है। ये सब कुदरती रचना है। ये पिछले जन्म का ही भोग सब तो इस जन्म का कर्म का इस जन्म में फल आता है, कैसे होगा?
इस जन्म का कर्म वो फल इस जन्म में देगा, ये कैसे होता है? नहीं आएगा। तो वही तो बोलता है ये क्या बताया? वो 44 में बोला है कि स्थूल कर्म जो इस जन्म में हम इसका फल अभी आता है, बराबर है। आगे बोलो, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस जन्म का कर्म का फल इस जन्म में ही मिलता है, ये ठीक है। यहाँ कर्म शब्द को क्रिया बताया। हाँ, क्रिया। तो क्रिया का मतलब क्या है? कर्म है या कर्म फल है? क्रिया तो कर्म फल है। तो बस, तो फिर बात वही हो गई। आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, बात तो एक ही है। ये जन्म की क्रिया कहोगे या एक जन्म का पुरुषार्थ कहोगे, दोनों एक ही बात है। उसका फल अभी आएगा। पुरुषार्थ मतलब एक्शन, पुरुषार्थ मतलब भाव नहीं। जो दुनिया के लोग कहते हैं ना, पुरुषार्थ करो नौकरी धंधा पढ़ने में, बस वो रिलेटिव सत्य की बात है। क्या है? बोलता है वो रिलेटिव सत्य है। बस इस सेकंड पार्ट वो रियल सत्य है। इस जन्म का कर्म का फल नेक्स्ट बार में आएगा। तो भाव का फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा, क्रिया का फल इस बर्थ में आएगा। ये क्लियर हो गया। समझिए, और एक प्रश्न है, जो प्रथम जीव, फर्स्ट जीव जो मोक्ष में दिया केवल दर्शन और केवल ज्ञान के बाद सिद्ध तत्व में दिया, उसका तो कोई मार्गदर्शक नहीं था। तो वो इस ज्ञान कहाँ से पाया वो, और मोक्ष में दिया फर्स्ट जीव जो सिद्ध तत्व में प्रवेश किया था, उसका मार्गदर्शक तो कोई नहीं था। वो कैसे ये जा सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात है, आपने जिस तरह कहा फर्स्ट, ऐसा फर्स्ट इस दुनिया में नहीं। ये तो साइकिल है, साइकिल समझते हैं? जैसे सर्कल होता है, सर्कल में बिगिनिंग कहाँ से होती है? कोई बिगिनिंग नहीं है। बस दुनिया क्या है, चलती रहती है। आप कहेंगे ये सुबह हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, फिर सुबह हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई। तो पहली बार सुबह कब हुई होगी? ये तो कोई प्रश्न, जब साइकिल ही है तो फिर पहली बार दूसरी बार ऐसा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, मतलब कोई मीनिंग नहीं है। पहली बार का मतलब ये तो दुनिया अनादि अनंत है। आप पहली बार कैसे बोलोगे? आपने कोई डेट है कि जब यहाँ से शुरू हुई तो आप बोल सकते हैं। जब ये दुनिया अनादि अनंत है, मतलब कंटिन्यूअस है, शाश्वत है और चलती ही रहती है, तो फिर पहली बार कैसे आएगा? ठीक है, ऐसा नहीं है। काल के आधार से, उसका समय की मर्यादा के आधार से प्रकृति की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मगर वो फर्स्ट टाइम जैसी बात नहीं है। कलयुग भी हर समय आता है, सतयुग भी आता है, द्वापर भी आता है, त्रेता भी आता है। ऐसी साइकिल चलती रहती है कि पहली बार ऐसा कि पहली बार कलयुग आया, पहली बार सतयुग, ऐसा नहीं है। इसलिए पहली बार मनुष्य आया, ऐसा भी नहीं है। ये साइकिल चलती ही रहती है काल के आगे। जय सच्चिदानंद। मन चित्त बुद्धि अहंकार से देखते हैं दूसरों को, तो दिखता है, तो वो पुरुषार्थ में नहीं आता। जो हम फॉलो करते हैं विजन से, उसमें अगर मन चित्त बुद्धि अहंकार देखते हैं तो पुरुषार्थ में नहीं जाता। मतलब मन चित्त बुद्धि अहंकार से जो होता है वो कर्म फल में है, और पुरुषार्थ विजन से हम जो अप्लाई करते हैं विजन, तो इसमें भी तो विजन में भी तो बुद्धि का जो हो जाता है, समझ मन का भी हो जाता है। तो बुद्धि से फॉलो करते हैं, उसका परिणाम पुरुषार्थ में आएगा। मगर आपने जब ये प्रश्न किया तो ये बात भूल गए कि अंदर बॉडी में अंतस्करण चार्ज और डिस्चार्ज दोनों अलग अलग है, वो भूल गए। नहीं, याद है स्वामी जी। तो फिर चार्ज वाला काम करेगा, डिस्चार्ज वाले का सब्जेक्ट कहाँ है? वही जाना, वही मतलब करना। चार्ज वाला तो अलग है ना, डिस्चार्ज वाला ऑटो मोड है, वो डिस्चार्ज के साथ जुड़ा है। चार्ज वाला फ्रेश है, जो उपयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो पुरुषार्थ है, वो परिणाम
और परिणाम वाला जो मन बुद्धि चित्त है तो परिणाम के साथ होता है, तो उसमें आपके पास चॉइस, अलग सोचने की चॉइस। आज आपका पैर टूट गया तो आपको विचार यही आएगा कि मैं उसको कैसे रिपेयर कराऊं, क्योंकि आपका मन इसके साथ जुड़ा हुआ है। स्वामी जी वो डिस्चार्ज मन है, तो उपाय करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, दवा लोगे, जो कुछ भी करोगे, वो मन भी उसके साथ जुड़ा हुआ। महापुरुषार्थ, मगर इससे हटके अगर ये अवस्था को मेरे को कुदरती रचना देखना है तो फिर आप उसको पुरुषार्थ कहेंगे, उसमें क्रिया नहीं आती है और अवस्था के साथ जुड़ी हुई बात भी नहीं है, आप समझे ना। तो वो हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, उसमें जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो टोटली स्वतंत्र है। डिस्चार्ज वाला अंतस्करण और चार्ज वाला अंतस्करण दोनों क्या है? अलग है। मैंने कहा ना, ये जो विज्ञान जो पहले निकला ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के पास, उस समय शायद लोगों को समझने का मौका नहीं मिला, मगर अभी जो कुदरत ने ये विज्ञान खुला करने का जो एक मौका दिया है और उसमें सतत जब विज्ञान के अलावा कोई बात ही नहीं होती है तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि ये विज्ञान ही परिपूर्ण है। भले अनुभूति करना वो हमारे व्यक्तिगत बात है, मगर समझ में तो आता है, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन या गोल गोल नहीं लगता है, इतना सटीक और इतना सरल है क्या है, और उसको समझने में बहुत मेहनत की भी जरूरत नहीं, सिद्धांत है ना। बोलिए स्वामी जी, इसको अलग अलग जो चार हो रहा है मन चित्त बुद्धि अहंकार और जो डिस्चार्ज मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसको अलग अलग अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? एक मैकेनिकल है, एक लाइन है, एक ही समय पर दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं, एक ही वर्ड। क्यों नहीं समझ सकते? मैकेनिकल तो अपने आप चलेगा, इसमें हमको प्रयत्न की क्या जरूरत है? जब हम सोचते हैं स्वामी जी किसी चीज के बारे में, तो वो चार्ज वाला प्रतिष्ठित आत्मा सोचता है कि डिस्चार्ज वाला सोचता है? डिस्चार्ज वाला ही सोचता है। और जब बीजन अप्लाई करते हैं वो चार्ज वाला है। चार्ज वाला है, तो चार्ज वाला केवल ज्ञान, ये जो डिस्चार्ज हो रहा है इसको कैसे देखें, वो चार्ज वाला है। चार्ज वाला जी। तो और ये डिस्चार्ज के अंदर क्या करना चाहिए, वो डिस्चार्ज वाला है। तो जो भाव करते हैं स्वामी जी, जिसका बीज पड़ता है नेक्स्ट लाइफ के लिए, तो ये चार्ज वाले भाग में पड़ता है। तो बीजन की अप्लाई भी जो करते हैं वो चार्ज, वो भी चार्ज भाव बनेगा, वो भी चार्ज वाला, और विजन का उपयोग करते हैं वो भी चार्ज में जाएगा, दोनों चार्ज है। और कोई पूछना है तो पूछो, कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप बता रहे थे कि ये सारे डिजास्टर आने वाले हैं, मनुष्य कम हो जाएगा, तो दादाजी ने भी बोला है कि ये रिटर्न टिकट लेके आए हैं। ये तो अपने आप होने वाला है, तो हमको बता, अगर नहीं भी बताएंगे तो वो तो होने वाला है। हाँ। कोई ऐसा नहीं कि हम बताएं इसलिए हो रहा है। नहीं, दादाजी ने आप बताएं इसलिए बोले, मतलब हम बताएं इसलिए बोले कि हमको जो दिखता है कुदरती अवस्था, और कुदरती अवस्था में लोगों का जो एटीट्यूड दिखता है, भाव दिखता है, सोच दिखता है, मास ऑफ पीपल की, उसी के आधार से मालूम होता है कि ये लोग जो अभी जी रहे हैं पढ़े लिखे हैं, बुद्धिशाली हैं, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, मगर उनकी जो दृष्टि है वो 5 इंद्रियों के विषयों में जुड़ी हुई है, और इसीलिए वो इंसान रहने के लिए लायक नहीं है। इंसान का मतलब इंसानियत होनी चाहिए, मगर इंसान होने के बाद भी अगर हमारी दृष्टि में से इंसानियत चली जाएगी, वही तो हमको कुदरत एनिमल में ले जाएगा ना, नहीं तो कैसे ले जाएगा कोई? आप समझे, हमारी दृष्टि मानवता से नीचे चली गई, तो फिर फल तो आएगा नहीं। इसी के कारण मैं कहता हूँ, ऐसे आज हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों की दृष्टि ऐसी है।
आप जो बोले ना इंसानियत, तो वो कैसे होना चाहिए? जैसे अभी देखते हैं बच्चे लोगों में या कोई नहीं, तो भाव में इतना नहीं है। भाव में ना किसी को कुछ हो गया तो वो सोचते हैं कि जाकर के उसको उठाना भी नहीं समझते हैं या कुछ हेल्प करना भी नहीं समझते। आज घर में भी बोलो कि मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कुछ कर, तो वो सेवा भाव नहीं है ऐसा मुझे लगता है। कुछ करने का नहीं है, सेवा तो चले, कुछ चलो तकलीफ है तो कुछ देखें तो नहीं, वो अपना काम ही नहीं करना चाहते हैं। मुझे कोई इतना ही मतलब रहता है कि कैसे करके पैसा निकालूं, कैसे करके मैं घूमने चले जाऊं, बाहर से आ जाऊं, ऐसा बस ऐसे रहता है। ऐसा नहीं है कि चलो कोई तकलीफ है तो कुछ काम है तो अपना रुक जाए या कुछ कर ले। ऐसा लोगों मेरे घर में कहीं पर मैं ऐसे देखती हूँ सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में उतनी संवेदना नहीं है कि कुछ चलो हेल्प करने का भी नहीं है। जैसा हम लोग के सब बचपन में थे तो हम लोग समझते थे कि माँ को तकलीफ है तो चलो थोड़ा बैठ ले, रेस्ट कर ले, इसको मैं कर देती हूँ। या कहीं भी कोई दूसरे के घर में होता था तो हम लोग जाते थे तो चलो कुछ काम रहते ना तो करने की तैयारी। आज बच्चे इतना अपने स्ट्रिक्ट टाइप में रहेंगे और किसी को कुछ पानी मांगेंगे ना तो देना नहीं चाहते, उसे वो पानी वहाँ पर है जाओ ना पी लेना, वहाँ सब दे रहे हैं ऐसा बोलते थे। देर हमारे देखे भी नहीं जाते ऐसे बोलते थे, वहाँ पर पड़ा है पानी वहाँ रखा है पी लो ऐसा। मतलब ऐसा इंसानियत कहाँ तक होनी चाहिए कैसे उसको? ये तो देखो सिंपल बात ये है, अगर आपको इंसानियत समझनी है तो इतना समझना है, अगर एक कुत्ता रास्ते पर उसका पाँव टूट गया तो दूसरे 10 कुत्ते क्या कर सकते हैं बताइए? बताइए ना। नहीं, दूसरे 10 कुत्ते उसको देख के क्या कर सकते हैं वो मेरा प्रश्न है। मैंने तो सिंपल प्रश्न पूछा, कोई ऐसा टेढ़ा मेरा थोड़ा पूछा है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप सुन दो अभी बात, 10 कुत्ते भी एक कुत्ते की बीमारी नहीं मिटा सकता है। अगर इंसान भी यही करेगा तो कुत्ते और इंसान में फर्क क्या है? इसीलिए तो कहा अगर ऐसी प्रकृति होगी तो फिर इसको एनिमल में जाना पड़ेगा। ये मेरा समझाने का अर्थ है, वर्ब है। अगर आप एक कुत्ते जैसा करोगे तो फिर इंसान रहने के लिए लायक ही नहीं हो। तभी तो आप कुदरत वहां भेजेंगी, आप वहां जाओ, वहां आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात है ना। अगर इंसान में इंसानियत नहीं है तो फिर मतलब ही क्या रहा? मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि 100% इंसानियत होनी चाहिए, मगर इंसानियत जीवित तो होनी चाहिए, एक फीलिंग तो होनी चाहिए, अगर कुछ कर सके या न कर सके। आप समझे? आज तो कितनी एक्चुअली तो आज कितनी सारी सुविधा गवर्नमेंट ने दिया है। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में गिर गया है कैसे भी करके, एक्सीडेंट हो गया कि बियर पी के कि चक्कर आया वो गिर गया, कुछ भी करके गिर गया है, तो आप मोबाइल फोन करोगे तो कोई उठा के ले जाएगा इसको। अवेलेबल है, आपको कुछ करना नहीं, मोबाइल फोन ही करना है, या पुलिस वाले को करो या 100 को करो, एम्बुलेंस को करो तो आ जाएगी। बोलते नहीं है, लेकिन अभी तो लोग आपको खुद भी उठा के नहीं ले जाना है। पहले तो खुद भी उठा के ले जाना पड़ता था कि मेरे पास वाहन नहीं है, कार नहीं है, स्कूटर नहीं है, मैं कैसे ले जाऊं। फिर भी लोग कुछ भी प्रयास करके ले जाते थे, 4 व्यक्ति उसको पकड़ के भी वो झोली बना के भी ले जाते थे। आज तो आपके पास सुविधा है, लेकिन पहले ऐसा सब नहीं होता था। स्वामी जैसे सेवा कर दी उसके बाद उसको वो फ्री हो जाता है, अच्छा कर दिया, अच्छा काम कर दिया, संतोष भी रहता था। लेकिन अभी क्या आप पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस आपको ही पकड़ पूछना चालू कर देगा, ये कैसे हुआ, आप देखिए क्या ये कौन जानते, उतना फिर पूछते हैं, इसलिए लोग डर जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब कोई कार्य में कुछ शक होता है तभी आपको बताया जाता है, हर कार्य में ऐसा नहीं होता है। आपने फोन कर दिया कि मैंने देखा एक इंसान यहाँ गिरा हुआ है रास्ते पर, तो आप इनके लिए कुछ आगे कार्यवाही करो, वो ये एड्रेस है, फिर आप चले जाओगे। किसने मना किया? स्वामी जी हाँ, हमारे साथ एक एविडेंस हुआ स्वामी, हम लोग
शिरडी गए थे, तो हम लोग रात को वहाँ 2:30 बजे ट्रेन बैठे। शिरडी में स्टेशन है, नाम की याद नहीं आ रही है। तो वहाँ हम लोग गए तो हमारे प्लेट पे रात को तो खाली था, तो सो गए हम लोग। 6 लोग थे, तो 6 लोग प्लेट में सब लोग सो गए। अब रात को हम लोग ट्रेन में चढ़े तो वहाँ हम लोग गए तो उठाए उसको। हमारा बेड है तो हम लोग उठाएंगे रात को, उसमें हम लोग चढ़े तो सोने के लिए। फिर हम लोग उसमें बेड में एडजस्ट हो गए, लोगों को उठा दिए। अब वो लोग उठे ना तो और एक दूसरे के साथ कितना झगड़ा हुआ, मारा मारी हो गया। वो क्या हुआ हम लोग को भी, हम लोग बेड में आ गए और दूसरे लोग के साथ हुआ, हमारा नहीं हुआ। तो हमारा नहीं हुआ लेकिन उनके साथ में और खूब झगड़ा हुआ। वो चाकू वाकू सब निकाल दिए। अब क्या लगा मारा नहीं मारा हमको पता ही नहीं चला। हम लोग तो गए और अपने बेड बिछाए, बिस्तर डाले और सो गए। फिर वहाँ से 15 दिन महीना दिन होगा लगता है, वहाँ से फोन आया कि आप उसमें ऐसे ऐसे झगड़ा हुए थे, तो आप उसमें आपका घर था इतना था, ऐसा कर। तो बोले हम लोग तो पता ही नहीं है। फिर उसके बाद में दोबारा फोन आया, बोलते आपको गवाही देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। क्या हुआ है? फिर हम लोग भी बोले कि हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं है क्या हुआ, हम लोग तो बेड में बिस्तर डाले और सो गए। तो बोले नहीं जानते तो भी आपको उसमें बात था तो आपको आना पड़ेगा। फिर बोले कि मैं तो आ नहीं सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा बताओ। तो बोले हम आएंगे आपके घर में। कोई बात नहीं। तो बोले आएंगे तो आपको इतना पूरा टिकट, आप पूरा खर्चा देना पड़ेगा। क्यों? वो ऐसे बोले तो फिर बोले कि ठीक है आप आ जाओ, क्या करूँगा, मैं तो जा नहीं सकता, जो भी खर्चा लगेगा देंगे। फिर बोले कि कुछ साल फिर वो बोले तैयार होगा, फिर इतने दिन बाद आएंगे हम लोग। फिर कॉल किया उन्होंने कि हम लोग आएंगे तो खर्चा वर्चा देना पड़ेगा। बोल तो रहा हूँ दे दूंगा करके, आप आ जाओ, जो भी लेना है हम लोग से ले लो। मेरा भी नाम था, उनका भी नाम था, दोनों जने गाया और चाचा थे तो उनका तो कुछ नहीं हुआ, पर हम लोगों ने को पकड़ा। फिर हम लोगों ने बोला उसको कि क्या करना पड़ेगा और कुछ बताओ सालों सर। तो बोलता है कि कुछ नहीं, आप वहाँ से हमको फोटो वोटो भेज दो और कुछ नहीं किए करके ऐसा स्टेटमेंट हम लोगों से वो बोलवा दिया। बोले फिर वो शांत हो गया। फिर वैसे फोन किया कि फिर आपको बताना पड़ेगा, फोन करेंगे। बोले ठीक है, जो हुआ है वो बता देंगे, क्योंकि हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। और सच में हम लोग समझे वो सब झगड़ा पड़े भी नहीं थे, तो उसके बाद भी ऐसा हमारे साथ इवेंट्स हो गया। बहुत दिन तक हमको वहाँ से पुलिस को बार बार फोन आता था। तो धीरे धीरे वो शांत हो गया, समझ गया कि तो नहीं आ सकता, आने वाला भी नहीं है और हम भी नहीं जा सकते। तो वहीं से वो बुलवा कर लिख लिया, फोटो वोटो भेजवा लिया, टिकट भी जो था पुराना वो ले लिया। उसके बाद में हम लोग सब करवा लिया। टिकट भी ले लिया। हाँ, जैसे जो पुराना था ना तो वो आप भेज दो बोला। पता नहीं वो कहाँ से देखा नहीं क्या था, वो वही जाने। उसके बाद हमारे पास जो पुराना आता नहीं है इंटरनेट का टिकट, वो भी भेजो बोला, फोटो कुछ भेजा, वो फिर पूरा हुआ। लेकिन ऐसा संजोग आ जाता है। ठीक है, वो तो क्या है, पुलिस वाले हैं तो वो समझते हैं कि आम इंसान तो कमजोर होता है ना, तो ऐसा बोलेंगे तो वो डर जाएंगे। इसीलिए अपनी तरफ से जो कुछ बात करना होता है वो करते हैं, वो तो क्योंकि उसमें माहिर होता है ना। ऐसा संजोग भी बनता है कि मगर ऐसा कोई समझने की जरूरत नहीं है। उसको क्या होता है, क्योंकि कुछ हुआ है तो इसको विटनेस चाहिए। क्या चाहिए कि किसकी हाजिरी में हुआ है, बस। और वो कहेंगे कि भाई ये डिब्बे में हुआ है और क्यों हुआ था, तो बोला हम यहाँ सोए थे ये नंबर पे, इसीलिए ऐसा हुआ था। तो अभी कंप्लेंट करने वाले का रिकॉर्ड पुलिस के पास है और तुम्हारा रिकॉर्ड क्योंकि तुम्हारी टिकट थी इसलिए रिकॉर्ड था। बोलते नहीं है तो तुम्हारा रिकॉर्ड ढूंढने का, आपने इलेक्ट्रॉनिक टिकट दिया है उसमें आपका नंबर नाम होता है। तो ये टिकट पे कौन था, तो कि ये व्यक्ति था। क्या नंबर था, तो कि ये नंबर था। तो फोन करो। इसमें कोई नई बात थोड़ी है। तो ऐसा होता है, हर समय ऐसा होता है। ऐसा कभी ऐसा वीडियो बन जाता है। ये तो आपको लगता है ये, मगर देखो सिंपल बात ये होता है, जब आप रास्ते में गिर जाते हैं और आपका हाथ पांव उस समय काम नहीं करता है, उस समय अगर कोई व्यक्ति आपको हेल्प करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, वो उस समय ही आपको महसूस होगा। और अगर कोई नहीं करेगा
तो भी क्या लगेगा, वो भी उसी समय आपको महसूस होगा। बराबर है कि नहीं? सही बात है। और इसीलिए इंसानियत के नाते हेल्प करने के लिए रहने की जरूरत नहीं है, अगर हम गलत नहीं है तो। हो सकता है कभी ऐसा लिखान पटान हो सकता है, आप कोई व्यक्ति को उठा के ले जाओगे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में पूछेगा कहाँ से लाए, क्या हुआ, क्योंकि आप ही तो विटनेस है। ऐसे उसको लगा दिया, मतलब वो कहता है हमें रिपोर्ट में क्या लिखो, रिपोर्ट में कुछ तो लिखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति आई थी, उसको उठा के ले गई थी, उसका ये फोन नंबर है, आप समझे ना, और यहाँ आई है और हमने उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। अभी पुलिस वाला आएगा तो पहले जो व्यक्ति बीमार है अगर वो होश में है तो पहले इसका रिपोर्ट लेंगे, फिर वो तो संशय करेंगे ना कि किसी ने मेरे को मारा है, ये किया है, वो किया है, या फिर डाउट करेंगे, तो फिर दूसरे को पूछेंगे और उसमें ऐसा आएगा डाउट में उसके माध्यम से कि जो व्यक्ति ने मेरे को मारा था वही व्यक्ति भेजने के लिए आई थी, तो फिर आपका डाला आएगा। कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, एकदम तो परेशान नहीं करेंगे ना। या तो वो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गए, क्या हो गया, तो पुलिस को कुछ क्लू तो निकालना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है, आप समझे ना। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए दादाजी ने बोला कि रिटर्न टिकट लेके आए, जैसा उनका व्यवहार है वैसे उस हिसाब से वो चल जाएंगे। इसी से संबंधित है स्वामी जी कि जैसे ईश्वर ना करे किसी का एक्सीडेंट होता है और रोड में गिर जाता है तो उसका अस्पताल तक पहुंचना या किसी सज्जन के द्वारा पुलिस को या एम्बुलेंस को इंतजार करना, ये तो सब कुदरती रचना ही है। कुदरती रचना तो है जी, मगर इसमें बात ये है कि आप में इंसानियत है कि नहीं, वो नियत की बात है, सिर्फ एक्शन की बात। अगर नियत है ना, एक्शन भी नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है, मगर नियत तो होनी चाहिए, आप समझे। अभी आपने देखा हमारे एक क्रिकेटर जिसका एक्सीडेंट हुआ और कार जल गई और ट्रक वाले ने वो क्रिकेटर को खींच के बाहर निकाला, सभी कपड़े फट गए उनके, क्योंकि कार फायर हो गई। क्या हो गई? अपने आप वो टकरा के फायर हो गई। अभी उसको निकाला, कपड़ा सब फट गया था, जल गया था, इसको कपड़ा पहना के वो हॉस्पिटल में ले गए। इस समय ट्रक वाले को नहीं मालूम था कि ये क्रिकेटर है, ये तो इंसानियत के नाते ले गया है। और जब उसको हॉस्पिटल में ले गया, फिर लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे कि जो ट्रक वाले ने ऐसा कर लिया होगा वगैरह वगैरह। फिर वो जब कॉन्शियस हुआ, भान में आए, तब उन्होंने खुद ने कहा कि ये मेरी गलती से हुआ है और ये व्यक्ति ने मेरे को बचाया है। फिर इसको अवार्ड भी दिया गया उनके परिवार के माध्यम से। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मर जाता। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप समझे ना। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो स्वामी जी क्या है कि कुदरती रचना के आधार पर ये तो इंस्टेंट होता है ना, जैसे कोई सज्जन व्यक्ति है जो मदद करेगा, जो सज्जन नहीं है या किसी कारण से वो जल्दबाजी में है, तो हाँ स्वामी जी यदि वो जल्दबाजी में है, उसका कुछ अर्जेंट काम है तो वो तो सीधे निकल जाएगा। ये तो बंद है ना, वो तो सीधे निकल जाएगा स्वामी जी। और जो सज्जन व्यक्ति है वो तो उसकी मदद करेगा ही। ये तो कुदरती रचना में ही शामिल होगा ना स्वामी जी। कुदरती रचना में शामिल क्रिया के रूप में हो सकता है, मैं मानता हूँ। वही जानना चाहिए। मगर हमारी नियत तो इंसानियत की होनी चाहिए। जैसे कि बोला जाता है स्वामी जी कि अच्छे लोगों के कारण ही दुनिया टिकी है, अच्छे लोगों का परसेंटेज ज्यादा है। इंसानियत हम देखते भी हैं कि है सभी जगह, हमारे भारतवर्ष में तो और ज्यादा ही है। तो फिर भी मतलब जो उसका पहुंचने का, अस्पताल पहुंचने का, उसका इलाज होगा या नहीं होगा, ये तो एक तरह से पूर्व निर्धारित है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने इंसानियत बताई, वही काफी है। वो बचे या न भी बचे। तो स्वामी जी मेरा जो ये नहीं बात है कि आपने उसको क्यों नहीं बचाया, वो प्रश्न नहीं। अगर कोई व्यक्ति प्यासा है और आपने देखा और अगर आपके पास पानी है तो देना चाहिए। सिर्फ पीने के बाद मर भी जाएगा तो वो आपका कारण नहीं है।
आपने जो प्रयास किया अंदर की भावना से, वो इंसानियत है। सभी चीज वही है। अगर आपके पास बहुत प्यासा है और आपको लगा भी कि उनको पानी चाहिए, मगर आपके पास पानी है नहीं और आप अभी जंगल में है, तो क्या करोगे? तो नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गलती है, मगर इंसानियत तो होनी चाहिए ना कि चलो भी उनको कैसे भी करके पानी मिल जाए, मैं कुछ भी प्रयास करूं, हो सकता है। बस ये इंसानियत है। रिजल्ट आए या ना भी आए, रिजल्ट के साथ इंसानियत का कोई कंसर्न नहीं है। आप समझो। सभी इसमें जैसे जो भी सफर है, जैसे एक्सीडेंट हुआ है या किसी कारण से, तो उसको ट्रीटमेंट मिलना या पानी मिलना, तो वो तो उसकी प्रारब्ध पर होगा ना स्वामी जी। ये कुदरती रचना होगी कि वो आगे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इलाज उनका होगा या नहीं होगा, सहयोग किसी का हेल्प करना या नहीं करना, वो सेकंडरी माने अभी थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा है क्या स्वामी जी? नहीं, मैं क्या कहता हूँ, जी सर, ये कुदरती रचना है, जी सर, उसमें कोई संशय नहीं है, नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रश्न ये है जी सर, कि जहाँ तक आप मन वचन काया के मालिक हो, जी सर, चलाने वाले हो, जी। वहाँ तक तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। चलाने वाले तो हम नहीं है, ये तो आप सुनते हैं, कुदरत है। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूँ, जी सर, जहाँ तक आप मन वचन काया के मालिक हैं, जी सर, वहाँ तक इंसानियत होनी चाहिए। जी सर, अगर आप मन वचन काया कुदरत रत्ना मानते हैं, तो इंसानियत है या नहीं है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। जी समझ गया समझ गया। तो आज दुनिया के 99% लोगों के पास मन वचन काया का वो मालिक है, चलाने वाला है, तो इंसानियत होनी चाहिए। जी सर, समाधान मिल गया। जो निरंतर आत्मा में रहता है उनको इंसानियत है या नहीं, क्या फर्क होता है? वैसे भी तो उनको मोक्ष में जाना है। इसी टाइप का ये तो सोशल एंड रिलीजियस टॉक है। ये समाधान चाह रहा था स्वामी जी, अभी मिल गया मुझे। मैंने उस एंगल से कहा, जब उन्होंने कहा कि इतने सारे व्यक्ति एनिमल में ट्रांसफर होने वाले हैं, क्यों? तो मैंने इंसानियत का सब्जेक्ट लाया, तो उनको लगा कि इंसानियत में करने में ऐसा भी होता है, ये उनका अनुभव है, मैं मानता हूँ, मगर ये साइंस कहाँ रखने का है, ये बात भी रिलेटिव सत्य है। जब तक आपके अंदर अज्ञान है वहां तक ह्यूमैनिटी होगी, तो भी ह्यूमन लाइफ मिलेगी। अज्ञान है और मानवता नहीं है, तो फिर एनिमल में जाना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जब आप कुदरत ही रचना देते हैं और शुद्धात्मा में रहते हैं, तो वो अलग सब्जेक्ट हो गए। फिर आपका मनोचन का है, उनका मनोचन का है, दोनों का कुदरती रचना है। आप समझे? तो परिस्थितियों के आधार से ये बात है। समझ में आया? जी सर। आज समझो कि भगवान बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में, वो राजघराने के राजकुमार थे, उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट कब आया और क्यों आया? 3 बातों से उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। एक तो उन्होंने वृद्ध को देखा। किसको देखा? जिसको चलने की भी तकलीफ थी। दूसरा, उन्होंने बहुत रोग से पीड़ित लोग देखा, यानी पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है, ऐसे भी व्यक्ति को देखा। और तीसरा ये देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये तीनों प्रसंग देखकर उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। क्यों आया? कि आखिर इंसान बनने के बाद भी ऐसा होगा, मैं बुरा होगा, मैं बीमार होगा, मैं मर जाऊंगा, तो ऐसे जीवन से क्या फायदा? उनको तो काफी डर लोग थे, तो उनको समझने में देर नहीं लगती है। आप समझ में आया? तो हर व्यक्तियों को टर्निंग पॉइंट के लिए भी कोई संजोग चाहिए, ज्ञान को ओपन करने के लिए। ज्ञान तो होता है, मगर ये संजोग उनकी जो अंदर ज्ञान पड़ा है उसको डंडोलता है और जागृति में आ जाता है। नहीं, ऐसा संसार मेरे को नहीं चाहिए। समझ में आया?
फिर जहां से रुका है वहां से फिर वो आगे जाता है। तो ऐसा होता है। तो ये सब बातें हमको समझनी चाहिए। जागृत व्यक्तियों को ऐसे नेगेटिव संजोग आगे ले जाने में बहुत सहायक होते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं इनको ये नेगेटिव संजोग पाप का डर दिखाती है कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। आप समझे? तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्तियों को ऐसा ऐसा संजोग मिलता है जिससे उनकी जागृति बढ़े। ज्ञान तो सबके पास है, अपने अपने स्टेज का है, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य को न मानना, ज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य को मानना, और विज्ञान का मतलब सनातन सत्य को। तीनों चीज क्या है? अलग है। कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो आप कहेंगे चोरी क्यों करते हैं? तुम्हारा क्या काम करो, काम का तो मिलता नहीं है, और परिवार चलाना है तो चोरी तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए चोरी करना कोई गम की बात नहीं है, तो वो अज्ञानी है। और ज्ञानी का मतलब होता है अगर चोरी करते हैं फिर भी कहते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वो ज्ञानी है। और जो चोरी करने वाली प्रकृति है इसको अगर कुदरती रचना देखते हैं तो वो विज्ञानी है। तो एक ही परिस्थिति में तीनों की दृष्टि क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे देखा जाना चाहिए। यस, फिर से रिपीट कीजिए क्या जो ज्ञानी और विज्ञानी जो बोले। अज्ञानी का मतलब होता है रिलेटिव सत्य को भी नहीं मानना। जैसे सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, परिग्रह नहीं बढ़ाना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप समझे? तो ये एक सत्य की बात है, मगर इसको नहीं मानना वो अज्ञानी है, इसको मानना वो ज्ञानी है। और सभी अवस्थाओं को सनातन सत्य से देखना, यानी कुदरती रचना के रूप में, ये भी ज्ञानी है। फिर ये सही गलत वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये विज्ञान है तभी आपको ये दृष्टि मिलती ही नहीं। आप दोनों पक्ष में यही भटकते रहेंगे, आपके पास और कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यस, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जैसा कि आपने जो ज्ञान की दृष्टि बताई है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मतलब कि अज्ञान वाला तो पहले बताना है मेरे को कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ, और शरीर को चलाने वाला भी मैं नहीं हूँ। ये रिलेटिव वाला है जो पिछले भाव से ले लेके आई है, वो ही निकल रहा है रिलेटिव में। तो हमारा विजन में तो यही बैठ गया है स्वामी जी की जो कुछ भी है वो सब रिलेटिव है, कुदरती रचना ही है। क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब कुछ कुदरती रचना है। जो मन वचन काया के अंदर और बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहे समग्र सृष्टि में वो कुदरती रचना ही है करके। लेकिन जब उदय कर्म आता है ना स्वामी जी, तब देखते हैं कि ये तो कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो भी शुद्ध आत्मा है। लेकिन ऐसा आता है ना, वो रिलेटिव वाला पकड़ है ना। एक तो सत्संग में आपने बताया था 15 मतलब जनवरी का जो सत्संग था उसमें, कि वो जो हमारा अंदर में जो पकड़ है रिलेटिव पकड़, तो वो पकड़ लगता है ये प्रकृति में बहुत ज्यादा रहता है स्वामी जी। तो वो पकड़ को मुझे निकालना है। वो पकड़ अज्ञान की है। हाँ, अज्ञान की, अज्ञान मान्यता। जी जी। तो लगता है कि बार बार उसी में फंस जाने से लगता है। और मेरा भाव तो इतना रहता है स्वामी जी कि मैं एक टाइम, मेरे पास टाइम तो बहुत सारा रहता है, और मन में भी विचार आता है तो लगता है ये विचार मेरे नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा लगता है। जो कुछ भी आता है वो सब ऐसे ही होते होते होता है, लेकिन क्यों मतलब कि जागृति आगे डेवलप नहीं हो रही, जिसे ऐसा फील होता है स्वामी जी कहाँ पे मेरी चूक हो रही करके। तो ये लगता है मुझे कि ये जो पकड़ है रिलेटिव वाला पकड़, अज्ञान की पकड़ है, वो कैसे जाएगी स्वामी जी। ये मुझे किसी भी प्रकार से इसको भगाना है, अपना विजन से ही भगाना है कहने
जो कुछ भी है, और मुझे एकदम मेरा विजन को ब्रॉड बनाना है स्वामी जी। मैं क्या करूं, कैसे करूं? ये सब कुदरती रचना है, बोल भी रही है कुदरती रचना ही है, लेकिन मेरा विजन में ये नहीं होना चाहिए कि ये सब वो है करके। तो मैं कैसे करके आगे बढ़ूं स्वामी जी? मेरे को दृढ़ मतलब इच्छा है मैं और आगे बढ़ूं करके हमेशा रहता है, ऐसा अंदर से रहता है। और वैल्यू भी है मुझे विज्ञान की, लेकिन वो कहाँ पे चूक हो रही स्वामी जी, ये मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। देखो चूक कहाँ होती है, ज्यादातर ये विज्ञान जानने और स्वीकार करने के बाद चूक कहाँ होती है? चूक वहाँ होती है कि हम जिस परिस्थिति में कुदरती रचना को मानते हुए भी कुदरती रचना देख नहीं पाते, उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कुदरती रचना देखने का जो पावर है और संयोग का पावर है, वो कुदरती रचना के पावर से ज्यादा है। तो हमको और ज्यादा कुदरती रचना देखने की प्रैक्टिस और उसका देखने का पावर बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारी दृष्टि पावरफुल होगी। तो वो संयोग कुदरती रचना है तो कुदरती रचना ही, मगर कर्म का पावर उससे भी बड़ा हो गया, तो आपको आपका कुदरती रचना देखने का पावर बढ़ाना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं, कोई चमत्कार तो नहीं है। एग्जांपल दीजिए ना स्वामी जी, एग्जांपल देके समझाइए ना। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पॉकेट में से अगर 50 रुपया गिर जाएंगे तो हम कुदरती रचना देख सकते हैं। 500 रुपया गिर जाए तो भी देख सकते हैं, मगर 5000 रुपया गिर जाएंगे तो वो थोड़ी देर में दिखेगा स्वामी जी। हाँ, और 50,000 का नुकसान हो जाए तो वो तो बार-बार आएगा, रिपीट होगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना था। और अगर 5 लाख का नुकसान हो गया तो अभी जब विजन मिला है तो थोड़ा सा कम हो गया। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, इसी तरह हमको रिलेटिव सत्य के पावर के सामने सनातन सत्य के उपयोग का पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हम इसको रेजिस्ट कर पाएंगे, नहीं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। समझ में आया? और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अज्ञान क्वांटिटी के रूप में नहीं है, ज्ञान क्वांटिटी के रूप में नहीं है, और विज्ञान भी क्वांटिटी के रूप में नहीं है, मगर ये तीनों की क्वालिटी है और क्वालिटी में स्ट्रेंथ बढ़ाना है, क्वांटिटी में स्ट्रेंथ बढ़ाना नहीं है। जैसे अगर मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई कि मैं सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देख सकता हूँ, ऐसी स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो फिर मेरे को कुदरती रचना देखने का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होगी। और इसीलिए लास्ट वर्ष में सामान्य संयोग से लेके भारी के भारी संयोग में भी मैं सहज रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ज्ञान दर्शन की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, भले संयोग कितना भारी क्यों ना हो। आप समझे? तो मेरा ज्ञान और दर्शन का उपयोग करके मैं मेरी दृष्टि को इतनी परिपक्व बना दिया है कि कोई भी अवस्था मेरे को दिखेगी तो कुदरती रचना दिखेगी, और कुदरती रचना के पीछे मेरे को ये दिखेगा कि ये कुदरत यानी तत्व और 6 तत्व और कानून, इसके बिना ये अवस्था नहीं बनेगी। तो जब कानून और तत्व से बनी हुई अवस्था है, वो आएगी भी और जाएगी भी, और जो भी हिसाब है वो देकर जाएगी, मगर हमारी क्षमता देखने की अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो वो संयोग भी कुदरती रचना देख कर ही पास होगा। शरीर को फायदा नुकसान होने वाला है वो तो होगा, मगर हमारे ज्ञान दर्शन को हिलाएगा नहीं। तो पावरफुल ये करने का है। समझ में आया? ऐसे दृष्टि का उपयोग करते करते ही पावर होगा। कोई चमत्कार, हमारा काम तो समझाने का है, मगर प्रैक्टिस तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, और आपकी दृष्टि को परिपक्व भी आपको खुद को करनी पड़ेगी।
यहाँ कोई चमत्कार की बात हम नहीं करेंगे, चलो कि हमारे कृपा से आशीर्वाद से होगा, ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम इतना जरूर कहेंगे कि हम आपको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस। जी स्वामी जी, वही मगर फैक्ट में पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर मैं विज्ञान में चमत्कार की बात करूंगा तो फिर विज्ञान ही नहीं रहेगा। लोग कहेंगे स्वामी जी मेरे को आशीर्वाद दो, मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा, विज्ञान में नहीं बनेगा। जी स्वामी जी, जैसे कि मैथमेटिक्स में रहता है कि सूत्र को याद कर लोगे, अब आपके विजन में रहेगा सूत्र ये है, ये अप्लाई, लेकिन ये अप्लाई करना ही नहीं आएगा तो कैसे करेंगे स्वामी जी? और अगर अप्लाई भी कर रहे हैं, समझे हैं, तो भी ये सही है कि गलत है, इस टाइप का कंफ्यूजन हमेशा रहता था मेरे को। और जैसे सत्संग में ग्रुप चलते रहता है ना, तो सूत्र रखते हैं, कुछ भी सब साइंटिस्ट बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं स्वामी जी। तो ये भी करती है, ये प्रकृति भी करती है करने के लिए, लेकिन लगता है कि ये अच्छा से नहीं कर पा रही है। और दूसरे साइंटिस्ट लोग जैसे बोलेंगे ना ये ऐसा है, ऐसा है, ये तो मेरे को पता था लेकिन ऐसे कैसे नहीं आया। जैसे उस सूत्र के बारे में बताइए आपको, गणित वाला सूत्र में, तो वो अप्लाई कैसे करना है, कैसे आना है, वो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी मेरे को। मुझे मालूम होते हुए भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए क्या करना है स्वामी जी? नहीं, उस पर कोई बात नहीं, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंटेशन वो भी आपकी प्रकृति है, मगर समझ में आता है, उपयोग कर सकते हैं, अच्छी बात है। कभी हो सकता है कोई व्यक्ति के पास एक्सप्रेशन पावर नहीं होता है तो प्रॉपरली वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति ऐसी लाए हैं, तो क्या करेंगे? सभी टीचर तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, तो टीचिंग करने का भी एक प्रकृति होती है। आज मैं जिस प्रकार से दुनिया के अंदर लोगों को ये विज्ञान एक्सप्लेन करता हूँ, तो कई सारे बड़े बड़े प्रोफेसर, टीचर या थिंकर पीपल भी मेरी जो मेथड है समझाने की, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बोला इस प्रकार से प्रैक्टिकल बात बताना और सभी व्यक्तियों को इन्वॉल्व करना, ये भी एक आर्ट होती है। समझ में आया? तो क्या है, मैं प्रवचन करता रहूंगा, आप सब सुनते रहेंगे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं। तो आपकी जो स्टाइल है, सबको जोड़ते हैं, प्रश्न करते करते हैं, ये अच्छी स्टाइल है, ताकि सब लोग जागृत रहे। अगर मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहेंगे, तो उसमें जागृति की जरूरत नहीं, आपका दिमाग भी घर पे चला जाएगा, ऑफिस पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ फिजिकली तो आपको अटेंशन की जरूरत नहीं है। फिजिकल तो आप हाजिर हो गए, मगर माइंड से अटेंशन की जरूरत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। मगर मैं प्रश्न करूंगा, आपको कैसा लगा, तो आपको उत्तर देना पड़ता है। तो सबकी अपनी अपनी क्या है, प्रकृति में एक स्टाइल लेकर आए। समझ में आया? ये भी उदय कर्म है, या तो कुदरती समझ में आया? नहीं रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते। इसमें ज्ञान दर्शन की कमी है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं इसलिए इसको बोली स्वामी जी, जैसे कि प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती हूँ करके, जैसे आपका जो ध्येय है साइंटिस्ट बनाने का और दूसरों को बांटने का है, वो तो मेरे को समझ तो है, लेकिन मैं दूसरे को अच्छी तरह से समझा भी सकूं, ये भी तो होना चाहिए ना स्वामी जी। दूसरे को समझ आना चाहिए कि किस स्टाइल से समझाना है, कैसा है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है जब भी बोलती हूँ तो। और दूसरे साइंटिस्ट बढ़िया से एकदम क्रमबद्ध ऐसे बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, वैसा मेरा सब मिक्स हो जाता है। कहने का मतलब मेरा वही है, समझ है लेकिन निकल नहीं पाता है वो सब। कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हम प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसमें कोई अपने आप पर लेने की जरूरत नहीं है। जागृत रहते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। प्रेजेंट कर भी सके नहीं भी कर सके, कोई दिक्कत बात नहीं। ये प्रकृति को रहता है ना स्वामी जी की अच्छी तरह से, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो समझ पाते हैं मगर दूसरों को समझा नहीं सकते, तो ऐसा हो सकता है, वो प्रकृति की बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।